Hello everyone, we are going to learn question 6 of exercise 9.1. Question 6 says, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall बिल्डिंग. अब अपने पास एक बॉय है और एक बिल्डिंग है. ठीक है, बिल्डिंग कितनी मीटर हाइट की है? 30 मीटर. ठीक है, और वो है 1.5. अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक बॉय बना लिए, कितना है ये? 1.5. ठीक है, और ये 30 मीटर जो बिल्डिंग है उसको यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर वो इतने उसको देख रहा है. ठीक है, ये हो गई 30 मीटर बिल्डिंग. ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे. ओके, इसको नेम दे देंगे ए बी, इसको सी और डी. ओके, ये बॉय है और ये क्या है? एक बिल्डिंग है. अब नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अब यहाँ पे क्या बोला गया? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, फ्रॉम हिज आइज, उसके आइज. तो आइज कहाँ पे जो खड़ा है, तो आइज तो यहीं पर होगी ना, तो ये बिल्डिंग का टॉप. ठीक है, तो इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे पहले तो. ठीक है, पहले एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री. इसको पहले यहाँ से भी ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, 30 से 60 केस हुआ. पहले तो कितना है? 30 है. कहाँ से? आई से टॉप का, आई से बिल्डिंग की टॉप का कितना है? 30 डिग्री. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि वह वॉक करता हुआ आगे तक गया. ठीक है, मान लीजिए वॉक करता हुआ यहाँ तक गया. ठीक है, वॉक करता हुआ ये आगे आगे चला, यहाँ तक आ गया. ठीक है, और इसके बाद एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया. तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और 60 डिग्री. ओके, पहले एंगल था 30 डिग्री, 30 टू 60, तो वॉक करता हुआ गया तो आगे आगे उसका एंगल फिर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. अब फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना वॉक किया बिल्डिंग की ओर. ठीक है, मान लीजिए इसको ई नेम दे देते हैं. अब उनको फाइंड करना है बीई. ठीक है, इस पॉइंट को जी नेम दे देते हैं. ओके, अब ये कॉमन सी चीज है. ये देखिए कि ए जी इक्वल होगा बी सी के. ये लाइन इस लाइन के इक्वल है. ठीक है, ए और यहाँ पे इसको एफ नेम दे देते हैं. तो ए एफ किसके इक्वल होगा? बी के. नॉर्मल सी के, ये इक्वल इक्वल लाइन है तो ये इक्वल ही होगा. अब ये देखिए अपने पास कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं. एक तो ये बन रहा है ए डी जी. ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ पे है तो ये ट्राइंगल इतना बन रहा है. ठीक है, 1. और सेकंड ट्राइंगल ये बन रहा है डी एफ जी. जहां पे एंगल होगा वही ट्राइंगल होगा. ठीक है, अगर इस ट्राइंगल या ये वाले ट्राइंगल को लेंगे तो डी जी की नीड होगी. तो ये जो 30 है ये तो अपने पास पूरा है. ठीक है, मतलब डी सी पूरा 30 डिग्री है, सॉरी 30 मीटर है. यहाँ पे डी जी की वैल्यू अपने पास नहीं, तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये ए बी जी सी के इक्वल है. अगर ये 1.5 है तो इतना भी तो ये 1.5 होगा इतना. अगर पूरा 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो अपने पास डी जी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे डी जी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5. अब ये माइनस कैसे करते हैं? ये देखिए 30, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं, ये 1.5 पॉइंट नहीं है तो 30.0 1.5 माइनस करेंगे. ये कितना हो जाएगा? 10. 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5. ठीक है, ये कितना बचेगा? 9. 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8. यहाँ पे कितना बचा? 2. 2 का आगे 2 पॉइंट के डाउन पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 28.5. ठीक है, इतनी वैल्यू अपने पास आ गई. कितनी? 28.5 इतनी. ठीक है, जो जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को अपन लेंगे. तो फर्स्ट एक 30 डिग्री 60 डिग्री, तो फर्स्ट कौन सा है? डी ए जी. ठीक है, इतना इतना ट्राइंगल जो है ए डी ए जी. ठीक है, इसमें लेंगे इन ट्राइंगल डी ए जी. ठीक है, डी ए जी. अब इसमें अपने पास किस किस की नीड है? एक तो अपने पास क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, और यहाँ पे बेस हाइपोटेनस का कोई काम ही नहीं है. तो बेस और ये परपेंडिकुलर किस में आता है? 10 में आता है. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 10. और एंगल कितना है अपने पास? 30 डिग्री. क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3. ठीक है, परपेंडिकुलर अपने पास कितना है? डी जी 28.5. ठीक है, और क्या है? बेस. ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल का बेस अपने पास नहीं है तो इसको एज इट इज राइट कर देंगे ए जी.
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AG इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, इसको अभी यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इसकी अभी वैल्यू नहीं आई है, इसकी नीड भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक अपने पास सॉल्व हो गया। एक कौन सा ट्रायंगल लिया था, ये 30 डिग्री वाला। अब कौन सा लेंगे, 60 डिग्री वाला। अब 60 डिग्री से देखिए कहाँ कहाँ लाइन जा रही है, ये जा रही है DFG। तो यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल DFG। ठीक है, इसमें भी 10 ही होगा तो 10। अब नेक्स्ट एंगल अपने पास कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपने पास वही है 28.5 अपॉन में बेस। बेस अपने पास नहीं है 60 डिग्री का, FG। इसको एज इट इज राइट कर देंगे FG। ठीक है, अब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, FG √3 इस इक्वल टू, इसके अपॉन 1 मान सकते हैं, कितना हो गया 28.5। अब √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 28.5 अपॉन में √3, इसका रैशनलाइज कर देंगे। √3 अपॉन में √3, 28.5 √3 और √3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 9.5 √3। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, FG की। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में से अपने एक वैल्यू अपने पास ये है और एक वैल्यू अपने पास ये है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया है। अभी अपने पास फाइंड क्या करना था, BE फाइंड करना था। ठीक है, लेकिन BE किसके इक्वल है, AF के। अगर अपने पास AF की वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिक BE की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, AG अपने पास ये पूरे ट्रायंगल से फाइंड हो गया AG। ठीक है, और FG भी अभी दूसरे ट्रायंगल से फाइंड हो गया। अगर AG में से FG माइनस कर देंगे तो अपने पास AF आ जाएगा। तो राइट करेंगे AG इज इक्वल टू, सॉरी AF फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे AF इज इक्वल टू पूरे AG में से FG माइनस करना है। ओके, तो AG की वैल्यू अपने पास अभी कितनी आई है, 28.5 √3। अब क्या है यहाँ पे माइनस, FG की वैल्यू कितनी आई है, 9.5 √3। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 19 √3 AF। ठीक है, यही अपन को फाइंड करना था। मीन्स ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा AF किसके इक्वल है, BE के। ठीक है, AF की वैल्यू आ गई तो VF की भी आ ही जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल है। तो VF कितना हो जाएगा 19 √3। ठीक है, इट्स आंसर। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।